अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑपरेशन रिसर्च को स्टार्ट किया हुआ है और हमने ऑपरेशन रिसर्च का जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम वो किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के जो 3 मेथड थे उनमें से हमने फर्स्ट मेथड जो था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड उसको हमने देखा था और उसका जो एक क्वेश्चन था वो भी हमने किया था। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो मेथड है इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन में पहले पढ़ चुके हैं कि आपके पास डिमांड एंड सप्लाई जो इक्वल अगर आ जाए तो वो तो आप जो है ना सिंपली उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूज़ करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, या आपके पास सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, तो आप उन जैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज उसी टाइप का एक मैंने क्वेश्चन लिया है और उसको सॉल्व करते हैं। और उसमें जो फिर सप्लाई एंड डिमांड इक्वल ना हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज जो है ना हम उसके एक क्वेश्चन को कवर करना है। और उसके जो कंसेप्ट थे डमी रो एंड डमी कॉलम का, आज हमने उनको क्लियर करना है। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब ये आपके पास टेबल दिया हुआ है, मेन के ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया है उसमें आपके पास ये जो डिमांड थी, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई जो थी वो इक्वल थी। जब वो दोनों इक्वल थे तो हमने सिंपली अपने क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के थ्रू सॉल्व कर दिया था। लेकिन आज आप थोड़ा सा चेक करें अगर इसमें कि आपके पास डिमांड और सप्लाई, अगर आप इसको काउंट करें सप्लाई को और आप इस डिमांड को अगर काउंट करें तो ये इक्वल नहीं आते, ये अनबैलेंस्ड हैं। तो वो अनबैलेंस्ड कैसे हैं, तो हम यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। और वो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे पहले आप टोटल सप्लाई को काउंट कर लें, टोटल डिमांड को काउंट कर लें, देखें कि आपके पास कौन सी जो है ना वो यूनिट ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है या आपके पास डिमांड ज़्यादा है। देखें हम पहले करते हैं कि टोटल सप्लाई क्या है आपके पास। टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई आप सारे को इनको काउंट कर लें और वो हमारे पास कितना आएगा, 76 प्लस का 76 प्लस 82 और प्लस का आएगा 77। तो ये आपके पास लगभग आएगा 235। अब देखें ये है आपके पास टोटल सप्लाई, ये जो आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो ये आपने काउंट किए हैं और वो आपके पास आते हैं 235। ये आ गई आपके पास टोटल सप्लाई। और अब आपने देखने हैं कि टोटल डिमांड क्या है आपके पास। टोटल डिमांड को आप काउंट करें, 72 प्लस का 102 प्लस का 41, तो ये आपके पास आएगा 215। अब देखें आपने पहले टोटल सप्लाई को काउंट कर दिया है तो वो आपके पास आया है 235। और उसके बाद जब आपने डिमांड को काउंट किया है तो वो आपके पास आया है 215। तो इसमें चेक करें कि आपके पास सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। ठीक है जी। अगर अब आपके पास एक सप्लाई ज़्यादा आ रही है और डिमांड कम आ रही है तो इस पे हमने क्या करना है। अब पहले तो इसमें चेक करें कि आप इसको इस तरह, इसका जो डिफरेंस है वो निकाल लें कि टोटल सप्लाई माइनस टोटल डिमांड, और वो आपके पास कितनी आएगी। टोटल सप्लाई आपके पास कितनी है, 235 आ गई है और माइनस का कितना है, 215 है। और ये जब आप इनको आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 20 आएगा। तो देखें आपके पास जो सप्लाई के यूनिट्स हैं 20 वो ज़्यादा हैं
और डिमांड में वो कम है। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो जाए तो फिर आप डमी रो बनाते हैं एक, कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। और जब आप वो एक कॉलम बनाएंगे डमी कॉलम, तो वो आपका विद ज़ीरो कास्ट होगा। अब देखें यहाँ पे मैंने फिर एक टेबल बनाया है विद डमी कॉलम, बाकी सारी वही टेबल है, जो यहाँ का टेबल है ना सारा वही का वही मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग क्या है, उसमें सिर्फ चेंजिंग ये है कि क्योंकि आपके पास सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड आपके पास ये जो है ये कम है, आपने इस डिमांड को बढ़ाना है। इस डिमांड को बढ़ाने के लिए आपको एक और डमी कॉलम चाहिए होगा। तो यहाँ पे डमी कॉलम मैंने शो कर दिया है, और वो जो डमी कॉलम आप शो करेंगे वो विद ज़ीरो कास्ट शो करेंगे। तो अब देखें कि हमारे पास कैसे इक्वल आएगा। देखें यहाँ पे ये 76 है, यहाँ पे भी 76 है, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 77 है, यहाँ पे भी क्या है आपके पास 77 है। उसके बाद यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे भी 41 है। अब देखें ये जो 20 आया है, ये 20 है इन दोनों का डिफरेंस, कि जब आपने टोटल सप्लाई में से टोटल डिमांड को माइनस किया तो जो आपके पास नंबर आया था 20, तो वो आपने डमी कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसकी कास्ट तो सारे ज़ीरो है, लेकिन जो इसका डिफरेंस आया है वो आप डिमांड में लिखेंगे। तो वो आपके पास कितना आ गया है, 20 आ गया है। अब आप अगर ज़रा चेक करें, इन सब को काउंट करें और इन सब को काउंट करें तो आपके पास 235 बनता है। जब 235 बन रहा है तो मीन आपके पास ये टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई आ गया है। तो आपने इस टेबल को बैलेंस कर दिया है। अब बैलेंस करने के बाद फिर आपने वही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का जो मेथड आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन पे अप्लाई किया था, इस पे भी आपने वैसे ही अप्लाई कर देना है। तो इसमें अब चेक करें कि आपके पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बन रहा है, और आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बन रहा है। अब आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बन रहा है तो आप फिर क्या करते हैं, इसके कॉलम में और इसकी रो में चेक करते हैं कि आपके पास कौन सी मिनिमम वैल्यू है, डिमांड की वैल्यू मिनिमम है या सप्लाई की वैल्यू मिनिमम है। तो यहाँ पे इन दोनों में आपके पास जो डिमांड की वैल्यू है वो कम है, तो वो यहाँ पे आप लेंगे। यहाँ पे आएगा आपके पास 72। जब 72 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से 72 ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, बाकी वो आपके पास बचेगा 4। 76 में से जब 72 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 4 बच जाएगा। तो जब यहाँ पे आपके पास ये डिमांड ज़ीरो हो जाएगी तो ये फिर इसका कोई काम बाकी नहीं रहता। तो इसको आप इस तरह क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि इस पे बाकी आप मज़ीद ऑपरेशन नहीं लगा सकते। अब फिर आप जो है ना, जो आपके पास रो एंड कॉलम रिमेनिंग हैं उनमें चेक करें कि आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बन रहा है, और वो आपके पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बन रहा है। अब फिर आपने चेक करना है कि डिमांड की वैल्यू कम है या सप्लाई की वैल्यू कम है। तो अगर आप चेक करें कि आपके पास 102 है और 4 है, तो डेफिनेटली आपके पास 4 ही जो है ना वो मिनिमम टर्म है। तो आप यहाँ पे 4 लेंगे, 4 यहाँ पे ये फिर जो 4 है ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से जब 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 98 बच जाएगा। तो अब फिर चेक करें, अब आपके पास सप्लाई की ये जो रो है ये 0 हो चुकी है, तो फिर ये भी कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि आप इस पर मज़ीद कोई भी वर्क नहीं कर सकते। अब अगर आप चेक करें, फिर आपके पास ये रो एंड कॉलम बच गए हैं। इनमें चेक करें कि आपके पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बन रहा है, और वो आपके पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये वाला बन रहा है। तो अब फिर आप डिमांड में जाएं और सप्लाई में जाएं कि इन दोनों में से आपके पास कौन सी टर्म मिनिमम है, और वो आपके पास सप्लाई की जो टर्म है वो मिनिमम है, और वो कितनी आ रही है आपके पास 82
2 है। अब फिर जब आप इसको करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 0। तो जब यहाँ से आप इसको करेंगे माइनस तो आपके पास यहाँ से बच जाएगा 16। अब देखें S2 की जो सप्लाई है वो 0 हो चुकी है, तो फिर इस पे आप कोई मज़ीद वर्क नहीं कर सकते, तो इसको आप ऐसे कर दें। अब आप चेक करें कि अब आपके पास सिर्फ ये चीज़ बच गई है, तो जब ये चीज़ बचेगी तो इसमें आप चेक करें कि आपके पास इसमें और इसमें मिनिमम टर्म कौन सी आ रही है। और अगर आप इसमें चेक करें तो आपके पास जो मिनिमम है वो आ रहा है 16। तो ये फिर जो 16 है आपका, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा। जब 677 में से 16 आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 61 बच जाएगा। उसके बाद फिर आप चेक करें, हाँ बल्कि आपने पहले इसको 0 भी आ गया यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो 0 हो चुकी है। तो आपकी फिर इस पे आप ऐसे क्रॉस कर दें इसको, क्योंकि आप इस पे मज़ीद कोई वर्क नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट चले तो आपके पास फिर ये 2 ही बचते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका यही है। तो फिर आप इसमें चेक करें कि यहाँ पे आपके पास डिमांड में 41 है, सप्लाई में 61 है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम टर्म है वो है 41। तो यहाँ पे आप 41 अंदर लेंगे, 41 से कैंसिल होकर 0 बच जाएगा। और यहाँ से जब आप 41 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 20। तो अब देखें फिर आपकी ये डिमांड 0 हो चुकी है, तो आप इसको भी क्या कर दें, क्रॉस कर दें। अब फिर आपके पास एक ही कॉर्नर बच गया है, तो अब इन दोनों में जो है ना आपकी वैल्यू 20 ही आ रही है, तो आप 20 ही ले लेंगे। अब ये भी 0 हो जाएगी टर्म और ये भी 0 हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, ये भी आपका जो रो है ये भी 0 हो जाएगी, और ये जो आपका कॉलम है ये भी इस तरह 0 आ गया, तो इसको आप इस तरह क्रॉस कर देंगे। और अब आप चेक करें कि आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपने सप्लाई एंड डिमांड को इक्वल कर लिया था, जब आपने इसको इक्वल कर लिया है तो यहाँ पे एंड पे भी आपके पास 0 जो है ना सप्लाई एंड डिमांड आ जाते हैं। तो ये तो था ये तरीका कि अगर आपके पास डिमांड एंड सप्लाई इक्वल ना हो तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो था यहाँ तक। अब आपने इसकी जो है ना फिर वो कॉस्ट तो भी निकालनी है, तो वो कैसे कॉस्ट निकालेंगे, द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन बाय, और वो कैसे आती है आपको पता है कि आपके ये जो सेल हैं और जो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आप करते हैं क्या, मल्टीप्लाई करते हैं 72 प्लस का 4 और 72 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस का 82 मल्टीप्लाई 24, फिर आएगा प्लस 16 इंटू 16, फिर आपके पास आएगा प्लस का 41 मल्टीप्लाई 24, फिर आएगा आपका प्लस 0 मल्टीप्लाई 20, और इनको जब आप सबको काउंट करेंगे तो आपके पास ये कॉस्ट आएगी। और आप इसको रुपीज़ में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। तो ये तो है आपकी कॉस्ट। और अगर आपने चेक करना हो कि क्या जो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है ये मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपने इसमें चेक करना होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ एलोकेशंस हैं, नंबर ऑफ़ एलोकेशंस क्या कि ये
एलोकेशन एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये क्या है, छठी है। कि मीन के आपने इसमें 6 एलोकेशंस ली हैं, क्या वो आपके पास एक्यूरेट आ रही हैं या नहीं आ रही? तो चेक करें हेयर द नंबर ऑफ एलोकेशन, वो आपके पास 6 आ रही हैं। तो ये तो आपके पास 6 आ गए, तो आप इनको निकाल भी सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं? m+n-1 के मेथड से निकाल सकते हैं कि आपके पास कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं। तो वो भी आपके पास आएंगे 6। अब देखें ये और ये आपस में इक्वल आ गए हैं, तो आपका ऐसे समझे कि आपने जो क्वेश्चन किया है, जो इस पे आपने वर्क किया है, वो आपने ठीक किया है। एक तो आपको ये चीज़ बताएगी और दूसरी आपको ये भी बताएगी कि जब यहाँ पे सप्लाई भी ज़ीरो हो जाए और डिमांड भी ज़ीरो हो जाए, तो आपने जो मिनिमम कॉस्ट निकाली होगी वो आपने ठीक निकाली।